दोस्तों, याद है कुछ महीने पहले कैसी खबरें आ रही थी? बड़ी बड़ी हेडलाइन बन रही थी कि पाकिस्तान के जमीन के नीचे अरबों डॉलर का कच्चा तेल छुपा है और अब अमेरिका खुद आकर उसे निकालने में मदद करेगा। तब कई लोगों ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अचानक अमीर हो जाएगा, भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और हालात बदल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। पाकिस्तान ने ये मुद्दा एक बड़े गुब्बारे की तरह उड़ाया, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं है और अब वही गुब्बारा फूट चुका है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के ऊर्जा मंत्री से जब पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सबको चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की सरकार और उनकी कंपनियों की फिलहाल पाकिस्तान में किसी भी तेल खोज या निवेश में कोई रुचि नहीं है। यहां तक कि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पिछले 2 महीनों से इस मामले पर उन्होंने किसी भी अमेरिकी तेल कंपनी से बात तक नहीं की। सोचिए दोस्तों, जो बात दुनिया को बड़े बड़े दावों के साथ बताई गई थी, उसका हाल इतना छोटा निकला। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने फिर से दुनिया को उम्मीदों के सपने दिखाए, लेकिन हकीकत में हाथ कुछ नहीं आया। अब यहां से एक बात हम सबको समझनी चाहिए, सिर्फ बातें बनाने से कोई मुल्क अमीर नहीं हो जाता। अमीरी मेहनत से आती है, स्थिरता से आती है, भरोसे से आती है। और यही वजह है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो दोस्तों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। असली ताकत मेहनत, भरोसा और सच्चाई में होती है और यही भारत की असली पहचान है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मजेदार और असली मुद्दे पर। मान लीजिए एक पल को कि पाकिस्तान के अंदर सचमुच ट्रिलियन डॉलर के कच्चे तेल के भंडार दबे पड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कच्चा तेल जमीन से निकालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए पहले तो आपको कई सौ बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिर्फ खजाना होने से कुछ नहीं होता। उसे निकालने और इस्तेमाल करने के लिए भारी भरकम मशीनरी, टेक्नोलॉजी और लगातार निवेश की जरूरत होती है। और ये सब इतना आसान और सस्ता नहीं होता। अब सोचिए, मान लीजिए पाकिस्तान के पास पैसा भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, तो भी कहानी खत्म नहीं होती। दुनिया में ऐसे दर्जनों देश हैं जिनके पास तेल के भंडार वर्ल्ड टॉप 5 में गिने जाते हैं, लेकिन वो न तो अमीर बन पाए और न ही उस तेल का इस्तेमाल कर पाए। वजह साफ है, राजनीतिक अस्थिरता, आतंरिक झगड़े, गैंगवार या फिर आतंकवाद। इसीलिए वहां कोई भी बड़ा इन्वेस्टर पैसा लगाने से डरता है, क्योंकि जो कंपनी अरबों खरबों डॉलर लगाएगी उसे भरोसा चाहिए कि उसका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब हालात ही असुरक्षित हो तो कौन वहां जाने की हिम्मत करेगा? और पाकिस्तान इस हालत का सबसे बड़ा उदाहरण है। बलूचिस्तान को ही ले लीजिए। बलूचिस्तान के अंदर तांबे और निकेल के इतने बड़े भंडार दबे हैं कि अगर सही से उनका इस्तेमाल हो तो कई देशों की अर्थव्यवस्था बदल जाए। चीन ने पिछले 10 से 15 सालों में इस खजाने को निकालने के लिए करीब 60 बिलियन डॉलर झोंक दिए। CPEC जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाए, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। लेकिन आज नतीजा क्या है? न चीन को फायदा मिला, न पाकिस्तान को। वजह ये कि बलूचिस्तान में उग्रवाद, आतंकी गतिविधियां और लगातार रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि चीन अरबों डॉलर झोंकने के बावजूद वहां से एक पत्थर भी नहीं निकाल पाया। अब आप खुद सोचिए, जब चीन जैसा बड़ा और ताकतवर देश अपनी टेक्नोलॉजी और पैसा लगाने के बाद भी खाली हाथ लौट गया, तो बाकी कंपनियां क्यों अपनी कमाई पाकिस्तान में डुबोएंगी? यही वजह है कि अमेरिकी कंपनियां भी पाकिस्तान के नाम से खौफ खाती हैं। यानी दोस्तों, सिर्फ जमीन के नीचे खजाना दबा होना काफी नहीं होता। उस खजाने को निकालने और उसे सोने में बदलने के लिए स्थिरता, भरोसा और सुरक्षा चाहिए। और यही चीज पाकिस्तान के पास कभी नहीं रही। दोस्तों, अब सोचिए जरा, कौन सी अमेरिकी कंपनी चाहेगी कि अपना अरबों खरबों डॉलर पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश में फंसा दे, जब सबको पता है कि वहां पर इतना रेजिस्टेंस है, इतनी असुरक्षा है कि चाहे जितना भी पैसा लगा लो, अंत में कच्चा तेल निकाल ही नहीं पाओगे।
और यही असली वजह है कि विदेशी निवेशक पाकिस्तान से दूर रहते हैं। अब कई बार कुछ लोग हमें डराने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वहां पर कच्चे तेल के बड़े भंडार हैं या फिर और भी खजाने दबे हैं, और इन सब के दम पर पाकिस्तान भारत के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि जब तक पाकिस्तान की अंदरूनी हालत खराब है, तब तक वो चाहे कितने भी खजाने का मालिक क्यों न हो, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। और ये हालत क्यों खराब है? क्योंकि पाकिस्तान की सेना खुद आतंकवादियों को पालती पोसती आई है। अब यही आतंकवादी उसका सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। बात साफ है, सांप को अगर आप दूध भी पिलाओ तो वो अपने फन से ही डसेगा। उसका कोई धर्म, कोई वफादारी नहीं होती। आतंकवाद भी ठीक वैसा ही है। जिसे आप अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पालते हो, वही कल आपके घर को भी जला डालता है। तालिबान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दशकों तक पाकिस्तान ने सोचा कि तालिबानियों को पनाह देकर, उन्हें ताकत देकर एक दिन उनका इस्तेमाल कश्मीर में करेंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज वही तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान और कई हिस्सों में आग लगा रहे हैं। यानी जो हथियार पाकिस्तान ने दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए बनाया था, वही अब उसी के खिलाफ खड़ा हो गया है। यही कारण है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता कितनी भी बातें कर लें, चाहे उनके सहयोगी कितनी भी उछल कूद कर लें, भारत को पाकिस्तान से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने लिए भस्मासुर बन चुका है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में हर दिन खुद को ही जला रहा है। पाकिस्तान दूसरों को जितना नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है, उतनी ही वो अपने साथियों को भी भस्म कर सकता है। इसलिए अमेरिका को बहुत संयम बरतना चाहिए। अफगानिस्तान में पहले भी पाकिस्तान ने अमेरिका को मुश्किल हालात में फंसा दिया था और अमेरिका को भागने की नौबत आई थी। अगर फिर से वही रास्ता अपनाया गया और अमेरिका फिर पाकिस्तान के पीछे पड़ा, तो इस बार उसे ऐसी मार खाने को मिल सकती है जिसे वो सारी उम्र नहीं भूलेगा। इसलिए समझदारी और दूरदर्शिता ही असली नीति है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो अपना छोटा सा सहयोग जरूर दीजिए। लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग सच जान पाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नया अपडेट सीधे आपके पास पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइए आप किस मुद्दे पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपके सुझावों पर अवश्य काम करूंगा। जुड़े रहिए, सच समझिए और फैलाइए, क्योंकि सही जानकारी ही असली ताकत है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।